सो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कबीर की साखी मीरा के पद के बाद में जो 3rd चैप्टर आता है मनुष्यता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम हमारे जो एक्चुअल लाइफ है उसके अंदर भी कई बार हम देखते हैं मनुष्यता हमारे अंदर बिना पढ़े आती है। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो टू क्रिएट आपके अंदर मनुष्यता के भाव है या नहीं, या फिर आप मनुष्यता के भाव को अपने अंदर पनपने देना चाहते हैं या नहीं, आप इससे मनुष्यता अपने मन में अपने अंदर ला सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते। अच्छा चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिंदी में मतलब मैंने देखा है जितने भी चैप्टर्स हैं कोई ना कोई उनका मोरल ज़रूर से होता है। तो जिस भी चैप्टर को आप पढ़ें उसे ऐसे ना पढ़ें कि एक बोझ है या फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। 10th की जो हिंदी इज़ वेरी इजी अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो एट लास्ट मतलब लास्ट डे जब फाइनल बोर्ड्स के टाइम पे विदाउट एनी स्ट्रेस आप कर सकते हो, और जो चीज़ बिना किसी स्ट्रेस के की जाती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन है अबाउट जो हमारे कवि हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया गया है। इन्होंने कितनी क्या क्या चीज़ें लिखी और इनके एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पेज जिसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती। इसको अगर हम खुद से भी पढ़ते हैं तो हाँ चलता है कि हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि मनुष्यता। अक्सर जो बच्चे होते हैं ये इसको मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे एक्चुअल में उनको ऐसा लगता था कि ये जो मनुष्यता वाला जो चैप्टर है, जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, बट एक्चुअल में ये बहुत कंसेप्ट वाला चैप्टर है। इसके कंसेप्ट को समझिए, इसको रटना नहीं है, इसके कंसेप्ट को समझना है। बहुत इजी चैप्टर होता है। एक्चुअल में ये इतना टफ चैप्टर है नहीं। तो मनुष्यता की अगर बात की जाए तो मनुष्यता होती क्या है, इसे स्टार्ट किया जाता है चैप्टर। मनुष्यता क्या होती है? मनुष्यता वो होती है जो किसी भी पशु पक्षी जानवर मनुष्य कोई भी इंसान है वो किसी भी पशु पक्षी मनुष्य को देखकर जब उसकी मदद करना चाहता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो मनुष्यता है। मनुष्यता दूसरों की मदद करना है। एक इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परोपकार। दूसरों की मदद करना परोपकार होता है। दूसरों के लिए अपनी चीज़ें दूसरों को दे देना, यानी कि दूसरों की मदद कर देना, यही तो मनुष्यता है जो हम हमारे जीवन में करते आते हैं। इसके फर्स्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ मनुष्यता से ली गई है, जिसके कवि या जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अब इसका प्रसंग देखने से पहले एक बार इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मर्त्य क्या मतलब? मरणशील, जो कभी भी मर सकता है, जिसकी मृत्यु निश्चित होती है। पशु प्रवृत्ति, पशु की तरह स्वभाव, पशु जैसा स्वभाव। उदार, दानशील, सहृदय। ओके ये सेकंड वाले का है, ओनली 2 ही दे रखे इसमें। तो फर्स्ट वाले के लिए अपन प्रसंग देखते हैं। तो फर्स्ट में एक ओवरऑल जो व्यू देखने को मिल रहा है कि जो कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि जो है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें मनुष्यता का महत्व बताना चाह रहे। स्टार्टिंग ही ऐसे करेंगे हम। जो फर्स्ट चीज़ है
देखें। जो फर्स्ट प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उसमें कवि हमें मनुष्यता का महत्व बता रहे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंजा है तो इसमें हमें कवि मनुष्यता के बारे में बता रहे, महत्व को बता रहे हैं। इसके भावार्थ से पहले एक बार मैं इसको एक बार लाइन वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, ये कवि बोल रहे हैं। कवि क्या बोलते हैं कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम सभी मरणशील हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है, कभी ना कभी हम मर सकते हैं, कभी भी हम मर सकते हैं, हमारी मृत्यु निश्चित होती है। इसके लिए हमें कभी भी हमारी मौत से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूँ मरो के बाद याद जो करे सभी। अब कवि क्या कहना चाह रहे कि हम जब मरे तो हम ऐसे मरे कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके मरने के बाद भी उन्हें बहुत सारे लोग याद किए करते हैं, क्योंकि उनके योगदान होते हैं, वह मनुष्यता का भाव रखते हैं अपने अंदर, वे दूसरों की मदद करते हैं, इसके लिए लोग उनको याद रखते हैं। फिर कवि एक कंडीशन दे रहे हैं। क्या कंडीशन है कि हुई नहीं उस मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मतलब कि अगर आपकी मृत्यु अच्छी नहीं होती है तो आपका मरना और जीना वृथा है। वृथा मतलब कि व्यर्थ है, वेस्ट है, व्यर्थ है। आपका मरना और जीना वेस्ट है, या अगर आप दूसरों के काम नहीं आते हैं या फिर आपको कोई याद नहीं रखता है आपकी मृत्यु के बाद में, तो मरा नहीं वही कि जो जियाना आपके लिए। आपके मतलब कि अपना है ना, स्वयं से है, आपके का मतलब। तो क्या कहना चाह रहे हैं कभी कि कभी भी वो नहीं मरता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है। अब जो अपने लिए नहीं जिएगा वो किसके लिए जिएगा? दूसरों के लिए जिएगा। तो वही व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो दूसरों के लिए जीता है, अर्थात जिसके अंदर मनुष्यता के भाव होते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। इसका मतलब कि हम हमारा ही देखें, हम हमारा ही हानि लाभ देखें और हम दूसरों की कोई मदद ही ना करें। ये तो पशु प्रवृत्ति है, पशु जैसा स्वभाव है। क्योंकि पशु अपने घास चर लिया, पशु ने, एक पशु है उसने अपना घास चर लिया, उससे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मनुष्य ही एक ऐसा होता है जो कि खुद का पेट भरता है और दूसरों का भी। तो यही मनुष्य की प्रवृत्ति ये होती है कि वो दूसरों की भी सहायता करता है, केवल खुद का ही नहीं चढ़ता है, केवल खुद का ही लाभ नहीं देखता है। और अंत में इनकी जो ये रिपीटेड चलेगी, तो अगर इसका भावार्थ आता है तो लास्ट में हर बार हमें ऐसा लिखना रहता है कि अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य के लिए मरता है मतलब कि मरने का मतलब है जो मनुष्य पर अपने आप को निछावर करना चाहता है, जो अपनी मतलब स्वयं की वजह से दूसरों की मदद करना चाहता है, वो मनुष्य है। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि हम सभी मरणशील हैं और मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें याद करें। यदि हमारी मृत्यु ऐसी नहीं होती है तो वह अच्छी नहीं होती है और हमारा मरना जीना व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं जीता है, अर्थात दूसरों के लिए जीता है। इसके विपरीत वह मनुष्य पशु प्रवृत्ति का है जो केवल अपना ही चरता है, अर्थात अपना ही भला चाहता है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। सेकेंड वन, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके संदर्भ एज इट इज़ चलेगा। प्रसंग से पहले इसकी शब्दार्थ है, उदार हो गया दानशील यानी कि सहृदय, कृतार्थ आभारी, धन्य, कृतार्थ आभारी, कीर्ति यश, कूजती इसका मतलब कि मधुर ध्वनि करती। ठीक है, अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग तो इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित लोगों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। इसके अंदर प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उदार व्यक्ति की प्रशंसा का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो उदार व्यक्ति होता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसकी प्रशंसा किस प्रकार से की जाती है, तो उसका वर्णन करा है।
ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। तो सरस्वती क्या होती है? सरस्वती माता विद्या के लिए मानी जाती हैं। तो विद्या का धन जिस भी लोगों के पास होता है, विद्या का धन कवि और लेखक के पास होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिख पाते हैं। तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि वही उदार व्यक्ति जो कि मतलब जो व्यक्ति उदार होता है, उसी की जो कथाएं हैं उसी के बारे में सरस्वती बताती है। यानी कि जो सरस्वती को पूजने वाले, यानी कि जिनके अंदर विद्या, मतलब जो कवि और लेखक होते हैं, वो ही उन्हीं की कथा का वर्णन करते हैं कवि और लेखक जो सरस्वती को पूजते हैं, ठीक है। और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार जो भी उदार व्यक्ति होता है उसको धरा का मतलब धरती है, अपना आभारी मानती है, आभार व्यक्त करती है उसी इंसान का जो उदार होता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, कीर्ति मतलब यश है। तो वही उदार व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता रहता है, हमेशा केवल उसी की ही कीर्ति गूंजती है, सिर्फ उसी का ही यश गूंजता रहता है। और उसी उदार को समस्या ने संपूर्ण पूरा जो संसार है, पूरी जो सृष्टि है, वो उसको पूजती है, उन लोगों को प्रणाम करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, आत्मभाव मतलब अपनापन और असीम मतलब संपूर्ण। तो इस प्रकार का जो अपनेपन का जो भाव है, जो व्यक्ति पूरे संसार को देता है, संसार में भर देता है, वो ही मनुष्य होता है, ठीक है। उसी का ही उदार दूसरे लोग मानते हैं, अर्थात वही मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए मरता है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि उदार व्यक्ति की कथा स्वयं सरस्वती बखानती है, अर्थात सरस्वती की पूजा करने वाले कवि उन उदार व्यक्तियों की उदारता का बखान करते हैं। उन्हीं उदार व्यक्तियों का धरती आभार मानती है, उन्हीं की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। जो भी व्यक्ति अपनेपन का भाव पूरे संसार में भरता है या फिर रखता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। ओके, नाउ अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वन इज, शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ हस्ती जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब जो ये इधर वाली ये जो पंक्तियाँ हैं, इनके अंदर अलग अलग लोगों के उदाहरण देके मनुष्यता का महत्व बताना चाह रहे हैं कवि। इसका संदर्भ यही आएगा, प्रसंग एज इट इज़ चलेगा, संदर्भ इसका आएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने निम्नलिखित उदाहरण, मनुष्यता के निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं, अलग अलग उदाहरण दिए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्यता के उदाहरण दिए हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स चेक करते हैं। शुद्धार्तु यानी कि भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक परमदानी राजा, रंतिदेव राजा का नाम है। करस्थ का मतलब है हाथ में पकड़ा हुआ या फिर लिया हुआ। दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। परार्थ दूसरों के लिए हो। अस्थिजाल हड्डियों का समूह। उशीनर गंधार देश का राजा। उशीनर जो है ना, वो राजा का नाम है। और जो क्षितीश है ना, उसका मतलब होता है कि राजा। स्वमास अपने शरीर का मांस। कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र, महाभारत वाला। ओके, नाउ शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, ये फर्स्ट वाला उदाहरण है। सो फर्स्ट वाले उदाहरण में कवि क्या बता रहे कि कवि उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जो भूख से व्याकुल जो रंतिदेव थे, उन्होंने अपने हाथ में आया हुआ जो भोजन की जो थाली थी उसे भी किसी और व्यक्ति को दे दिया था, बिना अपने स्वयं की चिंता के। मतलब उन्होंने मनुष्यता के अंदर, उनके अंदर मनुष्यता के भाव थे, तो उससे उन्होंने दूसरों को दिया, मतलब दूसरे का परोपकार किया। तो ये मनुष्यता की भावना को रखते हैं, तो ये उसका उदाहरण हुआ। सेकंड वाले में दधीची, ये सेकंड उदाहरण है। दधीची ने क्या किया था, एक राक्षस था जो कि बहुत ही ज़्यादा
शक्तिशाली था। तो जो सभी देवता थे उन्होंने एक बार क्या करा, उन्होंने कोशिश करी थी कि अब हम इसे कैसे मारें। तो जब उन्हें पता चलता है कि ये जो दानव है, ये जो असुर है, इसको मारने के लिए किसका वज्र चाहिए, हड्डियों का समूह चाहिए, दधीचि का ही हड्डियों का समूह लगेगा। तो वो दधीचि के पास जाते हैं, देवता उनसे विनती करते हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप दे देंगे, क्योंकि वो जो राक्षस है वो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा देता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो फिर दधीचि जो रहते हैं वो मान जाते, दधीचि मान जाते कि हाँ, मैं दूसरों की भलाई के लिए अपनी स्वयं की हड्डियों का समूह देने के लिए, वो मतलब ताकि उनकी हड्डियों के समूह, यानी कि उससे क्या बनेगा, वज्र, जिससे अगर उस दानव पे वार किया जाएगा तो वो मर जाएगा। इसके लिए वो मान जाते हैं। तो ये सेकेंड उदाहरण है। थर्ड उदाहरण में उशीनर राजा का नाम है। उशीनर राजा, क्षितिज का मतलब होता है राजा, और उशीनर जो है ना वो राजा का नाम है। अब जो उशीनर थे राजा, वो ऐसे ही अपने महल में ऐसा कुछ, मतलब इसकी जो बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ प्रसिद्ध है, बट एक ओवरऑल जो बस समझने के लिए है वो बता देती हूँ। तो जो उशीनर राजा हैं, एक बार क्या होता है, वो रहते हैं शायद जंगल में या फिर उनके महल में, ऐसा कुछ है। तो वो रहते हैं वहाँ पर या फिर टहल रहे होते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पर एक छोटा एक पक्षी आता है जिसके पीछे एक बाज पड़ा हुआ होता है। अब जो राजा उशीनर होता है वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है। जब वो ये देख लेता है कि इस पक्षी के पीछे एक बाज पड़ा हुआ है तो वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वे उस बाज को क्या बोलते हैं उशीनर, कि इस पक्षी को छोड़ दो, बाकी बदले में तुमको जो चाहिए वो ले लो। अब जो बाज होता है वो क्या बोलता है कि मुझे मेरी भूख तो मिटानी है, तो फिर या तो आप मुझे इस पक्षी का दो मांस दो, या तो फिर आप मुझे आपका खुद का मांस दो। अब राजा उशीनर तो बहुत ज़्यादा दयालु रहते, वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि उस पक्षी को दे दें। और जो ये पक्षी और जो बाज होते हैं ये असल में तो देवता होते हैं, क्योंकि उशीनर बहुत दयालु रहते हैं, तो उनकी जो लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं ये दो देवता आते हैं। अब क्या होता है, उशीनर जो है वो क्या करते हैं, अपना मांस देते हैं काट के। मतलब जो वो बाज होता है ना वो क्या बोलता है कि इस पक्षी के जितना वज़न का, मतलब कि इस पक्षी के जितना वज़नदार आप मुझे क्या दे दो मुझे आप मांस दे दो, उतने में मेरा काम हो जाएगा। अब राजा उशीनर अपना मांस काटते हैं, थोड़ा थोड़ा जितनी भी बार रखते हैं हर बार वो कम 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 आता है। लास्ट में राजा उशीनर उसके ऊपर खुद बैठ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मुझे अपना पूरा ही मांस दान करना पड़ेगा। जब वो उस पर बैठ जाते हैं तो देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। बस ये इसकी स्टोरी है। फोर्थ वाला, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो महाभारत के टाइम पे जो कर्ण होता है, कर्ण के पास में ना क्या होता है कि कर्ण के पास में अपना स्वयं का कवच होता है जो उनके खुद के शरीर से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से वे कभी नहीं मर सकते। अब एक रात को उनके पास में कौन आता है, इंद्र आते हैं। इंद्र उनके पास में आते हैं और फिर उनसे मांगते हैं, क्योंकि वे उनसे कवच लेने के लिए जाते हैं ताकि जो है उनकी मृत्यु आसानी से हो जाए, नहीं तो फिर उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो अब क्या करते हैं कि जो कर्ण है वो खुशी खुशी क्या करते हैं, अपना जो उनका जो कवच रहता है उसको खुशी खुशी दे देते हैं, बिना अपने स्वयं की चिंता के बिना। कुंती के पुत्र रहते हैं वो। फोर्थ वाला ओके, ओनली थर्ड ही उदाहरण है इसके अंदर। और फिर लास्ट की जो लाइन है उसमें क्या बोला कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि का मतलब है जिसका जन्म न हुआ हो वह आत्मा, ठीक है। अनादि का मतलब है कि जिसका जन्म नहीं हुआ होगा वो वाली आत्मा। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा शरीर जो कभी ना कभी मरने वाला है उसके लिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात सिर्फ वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। भावार्थ, कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपने हाथ में आया थाली का भोजन भी दे दिया था। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों के समूह को वज्र बनाने के लिए दान कर दिया था। गंधार देश के राजा उशीनर ने पक्षी की जान बचाने के लिए स्वयं का मांस भी दे दिया था। वीर कर्ण ने
हर्ष के साथ में अपने शरीर के कवच को भी दे दिया था। कवि कहते हैं कि कभी न कभी मरने वाले शरीर के लिए हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। अतः वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। फोर्थ, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, हाँ वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। इसके वर्ड मीनिंग्स हैं महाविभूति, बड़ी भारी पूंजी, महाविभूति यानी कि बड़ी भारी पूंजी। वशीकृता, वश में की हुई। विरुद्धवाद, बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, जब बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था, उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था, उसके बाद में लोग उनके साथ थे। ओके, और इसमें अगर मुझे ऐसा लग रहा है, कोई सा अगर ऐसा टफ वर्ड देखने में लग रहा है तो महाविभूति, वशीकृता, मही, मही का मतलब है धरती, मही है, मही का मतलब है धरती, और विनीत का मतलब है संपूर्ण, पूरा। ओके, इसका प्रसंग एज इट इज। संदर्भ में इसमें क्या बताया है, तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्यता के बल का वर्णन किया है कि मनुष्यता कितना शक्तिशाली है, इस बात के बारे में बताया है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ये कि दूसरों के लिए परोपकार करने की सहानुभूति होनी चाहिए हमारे अंदर, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और जो धरती है, सेकंड लाइन में जो धरती है वो भी ऐसे ही लोगों के वश में बनी होती है जो क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, हमेशा परोपकार करते हैं। फिर कभी उदाहरण देकर क्या बोलते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने उस समय पारंपरिक समस्या थी उनका क्या करा था, विरोध किया था। तो लोग जो थे, फिर भी जो संपूर्ण लोग थे, फिर कभी पूछते कि क्या जो संपूर्ण लोग थे, इस वजह से क्योंकि जो बुद्ध थे वो इतने ज़्यादा दयालु थे कि उनकी दया से जो उनके विरोधी थे वो भी उनके अनुयायी यानी कि उनके फॉलोवर्स बनते जाते थे, उनका साथ देने लगते थे। तो फिर कभी पूछते हैं कि क्या जो पूरा संसार है, जो पूरे लोगों का वर्ग है, क्या वो बुद्ध के सामने नहीं झुका था, यानी कि झुका था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि झुका था, क्योंकि उन्होंने ऊपर उदाहरण दे दिया है कि ऐसा हुआ था, दया की वजह से जो लोग थे वो भी उनके साथ हो गए थे। फिर कवि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इसके लिए एक एक्सक्लेमेशन के साथ दिया हुआ है ये कि हाँ, कवि जो है वो खुशी के साथ में बोल रहे हैं कि वही उदार है जो परोपकार करता है, अर्थात वही मनुष्य जो दूसरों के लिए मरता है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी पूंजी है। धरती भी स्वयं को सदैव ऐसे ही लोगों के वश में करती है जो दूसरों की मदद कर मनुष्यता की मिसाल बन उदाहरण देते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बुद्ध के विरोधियों की विचारधारा भी दया के प्रवाह में बह गई, क्योंकि इतने ज़्यादा दयालु थे बुद्ध, उनके विरोधी भी उनके अनुयायी बन गए। फिर कवि प्रश्न करता है कि क्या पूरा संसार उनके सामने झुका नहीं रहा, अर्थात वह संसार उनके सामने झुका। कवि प्रसन्नता के साथ कहते हैं, आह, वही मनुष्य उदार है जो परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। फिफ्थ, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग एज इट इज। संदर्भ में ना प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सभी को सनाथ बताया है, और इसकी जो सेकंड लाइन है उससे लेकर मैंने इसका संदर्भ बनाया है। अब इसके एक बार वर्ड मीनिंग्स चेक कर लेते हैं। मदांध, जो गर्व से अंधा हो। वित्त यानी कि धन संपत्ति, दो ही है इसके अंदर, दो वर्ड मीनिंग्स।
मदान्ध, तुच्छ मतलब कि नीच, वित्त में यानी धन संपत्ति, चित्त का मतलब होता है हृदय, ये लिखा, चित्त का मतलब होता है हृदय, अधीर का मतलब होता है व्याकुलता, जल्दबाजी, बेचैनी करना, बेचैन होना। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कवि क्या बोल रहे हैं कि हमें कभी भी भूल से भी कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी भूल से भी जो तुच्छ, जो जिसका कोई महत्व नहीं होता है, जो महत्वहीन होती है, जो महत्वहीन जो धन होता है, उसका हमें कभी भी, उसके गर्व में कभी भी हमें अंधा नहीं होना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सनात हैं तो इस वजह से हम स्वयं ही सनात हैं, इस वजह से हमें इस बात का हमारे हृदय में गर्व, घमंड नहीं करना चाहिए। फिर कवि कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं है, क्योंकि कवि क्या बोल रहे हैं कि हमारे साथ में तीनों लोक के नाथ हैं, त्रिलोकीनाथ है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। और जो हमारे दयालु दीन बंधु यानी कि दीन का मतलब क्या होता है, दुखी, बंधु यानी कि मित्र, तो जो दुखी व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वो कौन होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो जो ईश्वर, जो दयालु ईश्वर हैं, उनके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं, वो सभी का साथ देते हैं, इसके लिए वे सभी के साथ में हैं। और उसके बाद में क्या कवि कह रहे हैं कि अतीव भाग्यहीन, बहुत ही ज़्यादा भाग्यहीन वो व्यक्ति होता है जो कि व्याकुलता का भाव अपने अंदर रखता है, और अर्थात अंत में क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, भावार्थ, कवि कहते हैं कि हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी धन तुच्छ के लिए, है ना, कि हमें कभी भी तुच्छ धन के लिए घमंड से अंधे नहीं हो जाना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी तुच्छ धन के लिए घमंड से अंधे नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आप को सनात समझकर हृदय से घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर हृदय में घमंड नहीं करना चाहिए। कवि प्रश्न करते हैं कि अनाथ कौन है, अर्थात कोई नहीं है, सभी सनात है, क्योंकि तीनों लोक के नाथ हमारे साथ हैं। दयालु भगवान के जो दुखों को हरता है, बहुत विशाल हाथ है, मतलब जो ईश्वर हैं जो दुखों को हरते हैं, उनके जो हाथ हैं बहुत ही ज़्यादा विशाल है। अत्यधिक भाग्यहीन है वह व्यक्ति जो अधीरता या फिर व्याकुलता का भाव रखता है, अर्थात अंत में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। 6th वन, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। परस्परावलंब यानी कि एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की सहायता के साथ में। अमर्त्य अंक यानी कि देवता की गोद, अपंक यानी कि कलंकहीन, कलंक रहित। ओके, सरे का मतलब है पूर्ण, काम और का सरे पूर्ण। इसमें यही है वर्ड। ओके, प्रसंग एज इट इज। इसके संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सबके साथ चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सबके साथ चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, ये इसका संदर्भ है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट में कवि क्या करें, अनंत जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जो अंतरिक्ष है, जो अनंत जो अंतरिक्ष है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला जो अंतरिक्ष है, उसमें सैकड़ों हज़ारों अरबों देव खड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे अनंत देव खड़े हैं। तो हमारे सामने वो क्या कर रहे हैं, वो सामने खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी बाहें फैला रहे हैं कि आओ, अपनी बाहें फैला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। और अब कवि क्या कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता के साथ में उठना है और सभी को साथ में बढ़ना है। अब हम सभी को कलंक रहित होकर चढ़ना है, सभी को चढ़ना है, कलंक रहित होकर चढ़ना है। हमें कभी भी ऐसे नहीं रहना है कि हमारी वजह से किसी और का काम पूर्ण न हो, किसी और का काम पूरा न हो पाए, अर्थात सिर्फ वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि इस अनादि ब्रह्मांड में
सैकड़ों देवी देवता खड़े हैं, हमारे सामने में बाहें फैलाए या फिर बढ़ा रहे हैं। हमें सभी के साथ से ऊपर चढ़ना है या फिर उठना है और आगे बढ़ना है। हमें अभी देवता की गोद में बैठना है, कलंक रहित होकर। हमें इस प्रकार नहीं रहना है कि हम किसी की मदद न कर सकें। वही सच्चा मनुष्य जो दूसरों के लिए प्राण त्याग देता है, अर्थात वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरता है। 7th वन, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स हैं। स्वयंभू यानी कि परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला। अंतरैक्य, अंदर की आत्मा। अंतकरण की एकता या फिर आत्मा की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी, प्रूफ। साक्षी का मतलब प्रूफ होता है। ओके। अब जो संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के कर्तव्य को बताया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य के कर्तव्य को बता रहे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ये कवि क्या बोल रहे हैं, ये मनुष्य केवल बंधु है, यानी कि मनुष्य को यही सबसे बड़ी बुद्धि का विचार होता है कि मनुष्य केवल बंधु है, उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जो हम सभी, हमारे जो पिता, जो हम सभी के जो जन्मदाता है, कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर जो है वे अपनी बाहें फैला रहे हैं और हम सभी स्वयं से उत्पन्न होने वाले जो हमारे जो ईश्वर हैं वो एक ही हैं। हम सभी के जो पिता हैं, हमारे जो ईश्वर हैं वो एक ही है, एक ही है। फिर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि फल के अनुसार जो हमारे कर्म है, हमारे जो फलों के अनुसार, हमारे जो कर्म का जो फल है ना, उसके अनुसार हमारे अलग अलग ज़रूर से बाहरी भेद ज़रूर से हैं, लेकिन फिर भी अंदर से जो हमारे अंदर जो अंतरात्मा की जो एकता है वो एक ही है। और कवि क्या कह रहे हैं फिर कि जो ये तो बहुत ही गलत बात है, ये अनर्थ है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करे, व्यथा का मतलब उसकी चिंता को दूर नहीं करे, और अंत में वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। भावार्थ, कवि कहते हैं कि मनुष्य केवल बंधु मात्र है, यह समझना ही बड़ा ज्ञान है। हम सभी के परमपिता एक ही हैं। कर्म के फल के अनुसार, है ना, कर्म के फल अनुसार हमारे बाहरी भेद भिन्न है, लेकिन हमारी आत्मा की एकता ही साक्षी है, प्रूफ है। यह बहुत गलत है कि मनुष्य की ही मदद नहीं करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है। ये भी अपन लिख सकते हैं लास्ट वाली लाइन जो आती है उसके अंदर। 8th वन इज, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो हैं, अभिष्ट मतलब हमारे इच्छा के मार्ग में इच्छित, अतर्क तर्क से परे, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, सतर्क पंथ सावधान यात्री, पंथ मतलब यात्री, और सतर्क यानी कि सावधान, सतर्कता। ठीक है, प्रसंग एज इट इज। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, और इसके अंदर हेल मेल का मतलब क्या है, मिलना जुलना। ठीक है, हेल मेल का मतलब है मिलना जुलना। पंथ के सतर्क बंधु हूँ। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन जो है कवि बोल रहे हैं कि हमें हमारे इच्छित मार्ग में चलना है, साथ में सभी के साथ में हमें खेलते हुए चलना है, इच्छित मार्ग में चलना है। विपत्ति पीड़ा जो भी है उन सभी को हमें दूर करते हुए चलना है, सभी के साथ में चलना है कभी भी। और फिर कवि जो है वो सीख दे रहे हैं कि हमारा जो कभी भी एक दूसरे से मिलना जुलना घटना नहीं चाहिए, और कभी भी जो हमारी भिन्नता है, जो हमारी अलग अलग हम लोग हैं, हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो कभी भी बढ़ने नहीं चाहिए, जो विभिन्न धाराएं हैं वो कभी भी बढ़नी नहीं चाहिए। और हमें बिना किसी तर्क के, है ना, बिना किसी तर्क के हमें एक सावधान यात्री की तरह चलना है, तभी
तभी यह एक अच्छा भाव होगा कि जो तारने वाला कौन, जो दूसरों की मदद करने वाला है, उसकी खुद की भी मदद होगी। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी मदद होती है, अर्थात वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरता है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हमें हंसी खुशी या फिर हंसते खेलते अपने इच्छित मार्ग पर चलना है, विपत्ति विघ्न को ढकेलते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी हमारा मेलजोल घटना नहीं चाहिए, कभी भी हमारी भिन्नता बढ़नी नहीं चाहिए। हमारी विचारधारा तर्क से परे साफ होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को सफल करते हुए स्वयं को भी सफल करना है, क्योंकि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। एट लास्ट इट हैज़ बीन, और ये ख़त्म हो चुकी है नाउ यहाँ पर ही। सो इससे जो रिलेटेड एक जो बहुत IMP क्वेश्चन देखने को मिला है वो यही होता है कि इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है, मनुष्यता पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है। सो एक बार ये आया था 2 मार्क्स में आया था। अगर इसके लिए ऐसा पूछा जाए कि आपको मनुष्यता से क्या सीख मिलती है, तो आप हर पैराग्राफ को पॉइंट वाइज, हर पैराग्राफ का जो भी आपको याद है, हर एक टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं, 8 पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ का जो भी पॉइंट आपको एक मेन पॉइंट याद है उसको पॉइंट्स में बना करके लिखें, तो आपको मार्क्स बिल्कुल से मिलते ही हैं। और हिंदी में अगर पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इससे जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ईजी आता है, बट बहुत ज़्यादा क्या होता है, लिखने वाला होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो जिस वजह से बच्चों का पेपर छूट जाता है। बट हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। एक हिंदी और एक इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि जिनके मार्क्स ना AI रिप्लेस भी नहीं कर सकता है। सो हिंदी में बच्चों को ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन हिंदी अगर हम पढ़ लें तो ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे आपको परसेंटेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि हिंदी ईजी होता है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. Thank you for watching and press the bell icon.